हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलब चाहता हूँ। उम्मीद है कि पिछला ख़त भी मिला होगा आपको। याद है ना, स्कूल में लिखते थे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ नवीद कनात्रा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑफ पेज एसईओ के बारे में। ऑफ साइट एसईओ जिसे हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग। अच्छा भाई, हमारे यहाँ एक तो बहुत बड़ा मसला ये है कि लिंक बिल्डिंग को बहुत गलत तरीके से एक तो इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा इसके बारे में बहुत सारे गलत परसेप्शंस भी हैं। पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा भाई, अब बहुत अजीब सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिलियन। अल्लाह अकबर कबीरा। यार आप देखो यार, ये क्या, ये जुल्म है यार, ये तो खतरनाक किस्म का जुल्म हो रहा है ये। अब यहाँ पर देखो यार, 1 मिलियन टीयर 2 टीयर 3 लिंक्स बिक रहे हैं $5-5 में। अल्लाह अकबर। यार ये क्या चल रहा है यार। एक बाजी यहाँ पे 1 मिलियन बैकलिंक्स बेच रही हैं। पावरफुल 35 to 70 है। भाई मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक जर्नल यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। सही है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में नाम वाम इन सब के ब्लर कर दूं ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे। भाई यहाँ पे बैकलिंक्स के नाम पे फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। ये देखें भाई, 1 मिलियन ब्लॉक कमेंट्स, यार अल्लाह अकबर। 1 मिलियन ब्लॉक कमेंट्स। ऑब्सलीट हो चुकी है भाई ये प्रैक्टिस। अल्लाह का वास्ता है, खुद को भी बख्शो और दूसरों को भी। उनकी वेबसाइट का बेड़ा गर्क करना है तो ये सब करो फिर। मतलब $10 में 2 लाख ब्लॉक कमेंट्स मिल रहे हैं, और $90 में आपको 1 मिलियन ब्लॉक कमेंट्स। सीरियसली, ये प्रैक्टिस ऑब्सलीट हो चुकी है। अल्लाह का वास्ता है, खुद को भी बख्शो और दूसरों को भी। सबके नाम वाम हाइड करूंगा भाई, मुझे किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह से अगर आपने बैकलिंक्स बनाने हैं ना, तो इससे अच्छा आप बैकलिंक्स ना बनाओ। अगर इस तरीके से आपको बैकलिंक्स बनाने हो तो ठीक है। ये 1 मिलियन, ये GSA, SER, ये इस टाइप के बैकलिंक्स अल्लाह का वास्ता है बिल्कुल भी मत बाय करना, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन सब के नाम वगैरह हाइड कर दूं। अब भाई अपनी वीडियोस में खुद ही एडिट करता हूँ, मैं कोई वीडियो एडिटर नहीं हूँ, बस जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा हाइड कर दूं। बाकी अगर फिर भी कुछ दिख जाए तो मैं माजरत चाहूंगा, और यही कर सकता हूँ मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर तो हूँ नहीं। छोटी मोटी वीडियोस बना के आपको आप तक कुछ मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। बाकी अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। अच्छा खैर, एक तो ये बता दिया कि भाई ये होता क्या है, ठीक है ना। ये किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज़ को। भाई देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, जिसके लिए बैकलिंक बना रहे हैं उसी से ही पूछ लेते हैं ना, ठीक है। ये देखो, A backlink, also known as inbound link or incoming link, is a link created when one website links to another। भाई मुझे मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी वेबसाइट है navidganatra.com, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी लिंक बिल्डिंग करूँ, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी वेबसाइट से लिंक बैक लूँगा। कैसे? एक आर्टिकल लिखूंगा, उसकी वेबसाइट पे पब्लिश करूंगा, और उसके अंदर हाइपर टेक्स्ट में अपना एक लिंक लगा दूंगा, ठीक है। अपनी इस वेबसाइट का लिंक लगा दूंगा, तो जब उसकी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश होगा तो उस पे लिंक पब्लिश हुआ होगा मेरी वेबसाइट का, जिससे मुझे एक लिंक जूस पास होगा, ठीक है। वो लिंक जूस मेरी वेबसाइट की एसईओ को बूस्ट देगा। सिंपल, इतनी सी बात है। तो जो हम वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के पेज पर जो एफर्ट करते हैं एसईओ की, उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ। और वेबसाइट से बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी वेबसाइट के लिए जो एसईओ एफर्ट करते हैं उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें लिंक्स किस किस टाइप के होते हैं। भाई एक ज़माना हुआ करता था जब डायरेक्टरीज होती थी, सोशल बुक मार्किंग बहुत होते थे, ब्लॉग कमेंट्स होते थे, फॉरम्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन साइट्स बहुत हुआ करती थी। भाई ये ज़माना अब गया, ठीक है। इन सब में से अगर अभी भी कुछ बाकी है तो फॉरम्स सिर्फ रेलेवेंट जहाँ से रेफरल ट्रैफिक आएगा। एसईओ में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा। रेफरल ट्रैफिक मतलब वहाँ पे अगर आपने अपनी लिंक लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो वहाँ से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर लैंड करेंगे। और ये होता है, कोरा जैसी बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, क्वेश्चन आंसर साइट्स होती हैं, वहाँ से आप लिंक बैक ले सकते हैं। वो भी नो फॉलो मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ से आपको रेफरल ट्रैफिक बहुत अच्छा मिलता है। इस किस्म के
और अच्छी अच्छी कुछ फॉरम वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वहां से आप रेफरल ट्रैफिक लेते हैं जो आपके ऑर्गेनिक को बूस्ट नहीं देते, लेकिन आपको एक रेफरल ट्रैफिक की शक्ल में अच्छा मिल जाता है उसमें। एक दूसरी चीज कौन सी है, डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज भाई पहले एक पूरा डायरेक्टरीज का जम गफीर हुआ करता था, ठीक है, लोग दिन के हजार हजार डायरेक्टरीज बनाते थे, लिंक बिल्डर्स। अब वो दौर नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्टरीज कौन सी रह गई हैं, कुछ गिनी चुनी हाई एंड डायरेक्टरीज, जहां से आपका ब्रांड बिल्डिंग अच्छी हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपके बिजनेस का नाम लिखेगा, आपका किसी अच्छी डायरेक्टरी पे बनाया हुआ तो पॉपअप होके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बड़ी डायरेक्टरीज, जो अच्छी डायरेक्टरीज होती हैं, क्वालिटी डायरेक्टरीज, स्पैमिंग वाली नहीं कि 150 डायरेक्टरीज में एक दिन में लिंक बना लिए ना, वो वाली नहीं। वो किसी काम की भी नहीं है, बहुत सारे आप चेक करोगे उसके तो लिंक्स में इंडेक्स नहीं होते। तो ये वो डायरेक्टरीज हैं जो एक्चुअली इंडेक्स भी होती हैं, बहुत कम है ऐसी, लेकिन हैं अभी भी, ठीक है। और इससे आपकी एसईओ को बूस्ट नहीं मिलता, आपके ब्रांड को बूस्ट मिलता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और एसईओ के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क आता है कि आपकी डोमेन अथॉरिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। और तीसरा किस टाइप का बैकलिंक होता है, वो है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट में आप किसी और की वेबसाइट पे जाके आर्टिकल लिखते हैं, वहाँ पब्लिश करवाते हैं, वहां पे अपने आर्टिकल का एक लिंक लगा देते, अपनी वेबसाइट का एक लिंक लगा देते हैं, जिससे आपको एक लिंक बैक मिलता है और वो लिंक चूज पास करके आपकी वेबसाइट की एसईओ में इंप्रूवमेंट आती है। ये है भाई बैकलिंक्स की सारी कहानी। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे, ढूंढना कैसे है। तो भाई मैं इस वीडियो में सिर्फ गेस्ट पोस्ट पर स्पेसिफिक थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, 20-20 मिनट की निकल जाती हैं, और जाहिर सी बात है मेरा मकसद फिर वो कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने का, फिर वो बात वहीं रह जाती है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा आपसे कि भाई आपको कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करूँ। बाकी अगर ये भी लंबी निकल जाए तो भाई माजरत, मैं तो सही इरादे से कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह आसानी करे। अच्छा भाई, एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आपने गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट्स को रिसर्च करना है, ठीक है भाई, याद रहे गेस्ट पोस्ट के लिए किसी भी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। रेलेवेंट वेबसाइट्स को रिसर्च करना होता है। और भाई वेबसाइट्स को रिसर्च करने के लिए बेहतर ये है कि आप अपनी गूगल सर्चिंग क्यूरीज की जो स्किल्स है ना, उनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाएं। बहुत सौ में होती हैं, लेकिन जिनमें नहीं है तो इस चीज़ को थोड़ा सा सीखें कि गूगल की कुछ सर्चिंग क्यूरीज होती हैं, स्पेशल सर्चिंग क्यूरीज। खैर इसको स्पेशल का तो मैं नाम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही उसको कम से कम ये आना चाहिए, ठीक है। क्या सर्चिंग क्यूरीज, जैसे मिसाल के तौर पे भाई आपकी वेबसाइट कोई हेल्थ नीश में है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, राइट फॉर अस हेल्थ, आ गया भाई, यहाँ पे बहुत सारी आ गई साइट्स। अच्छा अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने, अच्छा अब जब बहुत सारी साइट्स देख के ना अचानक से लोगों के मुंह में पानी आना शुरू हो जाए, जैसे 550 फ्री गेस्ट पोस्ट साइट्स विद ऑथर अकाउंट्स, भाई बिल्कुल पागल मत हो जाना इनके पीछे। कहीं कुछ मिल गई अच्छी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इन सब साइट्स को पहले चेक करो, ये देखो इन सब के आईडी पासवर्ड वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं, अब इन्हें हमें चेक करना होगा, ठीक है। और इस तरीके से इन स्कैम्स के पीछे नहीं पड़ना, ठीक है। फिर भी कुछ देख लेना, थोड़ा फिल्टर आउट कर लेना, अगर कोई मिल जाए तो वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ पे अगर जिसका भाई आईडी पासवर्ड मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो साइट फाइनल है ना, ऐसा नहीं करते। इसका सीधा सीधा तरीका है भाई, आप वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करते हैं, वेबसाइट की करंट परफॉर्मेंस क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे हेल्थ एंड फिट, हेल्थ पर मुझे ये वाली साइट मिली एक, ठीक है, जिसका राइट फॉर अस का सेक्शन भी है, लेकिन मैं अभी इसको फाइनल नहीं कर रहा, मुझे पहले इस वेबसाइट को देखना है कि ये कितने पानी में है। यहाँ पे इसका मैंने कॉपी किया लिंक, सैमरश में आ गया। अब इस वेबसाइट की असल वर्थ चेक करते हैं, वेबसाइट में असल में कितना दम है। आ जाएं भाई, इसका ट्रैफिक वगैरह, और तब तक एक और चीज़ भी कर लेते हैं, वेबसाइट एसईओ चेकर स्पैम स्कोर। यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पर एक है ये वाली वेबसाइट, यहाँ पे इसका स्पैम स्कोर वगैरह भी निकाल लेते हैं कि क्या हालात हैं क्या नहीं है। अच्छा भाई, स्पैम स्कोर 1 है, मतलब अच्छी है वेबसाइट, गुड है, स्पैम स्पैम ही नहीं है। दूसरा, डोमेन एज भी ज़्यादा है, तकरीबन 6 साल पुरानी वेबसाइट है, 16 DA एंड इट्स फाइन, ठीक है। डीए के पीछे बहुत भागते हैं, नहीं भाई रेलेवेंस ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक भी बहुत अच्छा है इसका, 23,000 ट्रैफिक है, मतलब भाई ये वेबसाइट गुड टू गो है, मेरी तरफ से डन है, ठीक है। अब इस पर पब्लिश, अब ये मेरी तरफ से डन है ना, मतलब आधा काम है, पूरा काम नहीं हुआ, इनकी तरफ से भी हमारा आर्टिकल डन होना चाहिए। अब यहाँ पे इनकी कंडीशंस वगैरह देख लेते हैं कि भाई ये राइट फॉर अस में कहना क्या चाहते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पे ये है भाई इनका पेज, क्या कह रहे हैं, टू सबमिट आर्टिकल प्लीज कॉन्टेक्ट, बस ये रहा, इन्होंने ईमेल दे दी यहाँ पे, ठीक है। हाउ टू सबमिट अ गेस्ट पोस्ट आर्टिकल, कह रही हैं कि भाई 1 to 4 लिंक मिलेगा आपको और आपने इस ईमेल पे अपना आर्टिकल सबमिट करना है। लेकिन पहले ये आर्टिकल आपका तबीयत से चेक करेंगे, जब एक अच्छी वेबसाइट पे आपने पब्लिशिंग करनी है तो आपका आर्टिकल ये लोग हर तरह से एनालाइज करेंगे, इनकी इन डोमेन्स में फिट बैठता भी है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ नीश है, जैसे हमने हेल्थ नीश के लिए सर्च की ना साइट, तो इनमें से कहीं आप आर्टिकल लिखें तो इनमें से किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पर लिखेगा जो इस पर वैल्यू भी ऐड करता हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और इस तरीके से आपने इनके ईमेल पे अपना आर्टिकल सबमिट कर देना है, दैट्स इट। और इंशाल्लाह उल अजीज आपको कोई बेहतर रिस्पॉन्स आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ भाई, अगर एक प्रोसेस सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि वो इजी भी है, ठीक है। इजी और सिंपल का थोड़ा सा फ़र्क समझो। ये लोग आपके आर्टिकल के लिए बैठे नहीं हैं, और ये हमारे आर्टिकल्स का बैठ के इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि ओहो नवीद भाई एक आर्टिकल भेजेंगे और हम 1 सेकंड में इन्हें रिप्लाई करेंगे जी सर हम अभी पब्लिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको कभी कभी रिस्पॉन्सेज आने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, सही है। आप उनको आपको लगता है कि भाई साइट बहुत रेलेवेंट है और बहुत काम का ये बैकलिंक हो सकता है, तो इसका सीधा सीधा हल ये है कि फिर अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना तो आप हर 2-3 दिन में एक फॉलो अप पे करते रहें, ठीक है। क्योंकि जब एक साइट की वर्थ अच्छी है ना तो फिर उसके थोड़े नखरे भी होंगे और नखरे उठाने पड़ते हैं। या तो एडिटोरियल फीस होती है, ठीक है। एडिटोरियल फीस में मतलब अगर $20 में, $30 में अच्छी वेबसाइट है तो 50, 60 और $100 तक भी जाती हैं वो साइट्स। तो अगर एडिटोरियल फीस पे आर्टिकल लग रहा है तो फिर किसी के नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रेड है भाई, सिंपल ट्रेड है, पैसे दो अपना काम करवाओ, सिंपल। आपने आर्टिकल दिया, पैसे दिए, उन्होंने पब्लिश किया, लाइव लिंक आपके हाथ में, दैट्स इट, डन हो गया। और इस तरीके से अगर साइट ढूंढनी है तो थोड़े बहुत तो जतन करने पड़ेंगे मियाँ, ठीक है। तो 2-3 दिन में फॉलो अप कर लिया करें, इतना सा। और टेम्पलेट टेम्पलेट का क्या मसला है भाई, जाओ भाई जेमिनाई में, उनसे कहो भाई कि सिंपल हो गया भाई, आ गया, लिख के दे दिया उन्होंने, आपने उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, बाजी की ये वाली है ईमेल, यहाँ पे जाके कौन है, निशिता अग्रवाल, ठीक है। तो इन मोहतरमा को एक ईमेल कर दो, ये वाला कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अपना टॉपिक लिख लेना, अपना नाम अपनी एक्सपर्टीज से इंट्रोड्यूस कर लेना, एंड सिंपल भाई, अपना आर्टिकल लिखो और इन्हें भेज दो, अप्रूवल आ जाएगी इंशाल्लाह। देखो भाई, किसी को अच्छा कंटेंट मिलेगा ना तो वो क्यों अप्रूव नहीं करेगा, लेकिन कंटेंट आपने अच्छा लिखना है, एक अच्छे वर्ड काउंट के साथ, प्रॉपर उसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन्हें दिखेगा कि भाई ये आर्टिकल मेरी वेबसाइट में वैल्यू ऐड करेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक रैंकिंग्स, ठीक है। तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अगर आपका आर्टिकल इतना अच्छा है तो उसको उसको भी तो ट्रैफिक मिल रहा है ना, आपको लिंक बैक मिल रहा है, उनको भी तो कंटेंट मिल रहा है, ट्रैफिक मिल रहा है इन दी एंड। तो बस आपने आर्टिकल ऐसा बेहतरीन इनको देना है कि आपका ये अप्रूव हो जाए। और इसी तरीके से फिर आपने, जाहिर सी बात है, और भी साइट्स निकालनी होंगी, तो ये 1 by 1 आप इस तरीके से वेबसाइट्स निकालते रहें, इनको इसी तरीके से सेमरस से इनका ट्रैफिक चेक करें और इनकी स्पैम स्कोर वगैरह, डोमेन एज, ये सारी चीज़ें चेक करें। डोमेन अथॉरिटी के पीछे ज़्यादा पागल मत होना भाई, गूगल की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि डोमेन अथॉरिटी 50 होगी तो मैं 1 सेकंड में रैंक कर दूंगा। ये जो फाइवर मैंने दिखाया है ना, आओ फाइवर पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ, आप लोगों का ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। इंक्रीज डी है, आ गया, शाबाश। मोस्ट डोमेन अथॉरिटी, आई विल इंक्रीज मोस्ट डोमेन अथॉरिटी DR50 15 दिन में। मतलब देख रहे हो भाई, ये मॉस का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मॉस का मैट्रिक है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, गूगल का डिफाइंड मैट्रिक नहीं है। मॉस एक प्लेटफॉर्म है, एक एसईओ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहां से उन्होंने अपने एक चीज डिफाइन कर दी, जैसे सैमरश में इसको अथॉरिटी स्कोर बोलते हैं, एचरेफ में इसको DR बोलते हैं, डोमेन रेटिंग, इसी तरह मॉस में इसको DA बोलते हैं, डोमेन अथॉरिटी। इतनी सिंपल सी चीज़ है, कोई इसको सर पे हावी करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा यहाँ से इस तरीके से डोमेन अथॉरिटी बढ़ा के लोग अक्सर अपनी वेबसाइट का बेड़ा गर्क ही करते हैं, ठीक है।
इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वेबसाइट हाई डीए की है कि नहीं है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो हेल्प आउट कर रहा है कि नहीं है। गूगल इज़ ऑल अबाउट गिविंग द बेस्ट सर्च एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर वो गूगल के इस मिशन में आपकी वेबसाइट ऐड ऑन करती है, सो इट्स वेरी सिंपल, आपको रैंकिंग मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। अपनी ऑफ पेज की टेक्निक्स में साफ सुथरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ये ब्लॉग कमेंट्स की तरफ मत जाएं, सोशल बुक मार्किंग की तरफ मत जाएं प्लीज़। फॉरम पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, और अगर रिलाई करना भी है तो उस उन टर्म्स में कि भाई ये आपको रेफरल का ट्रैफिक देगी, और वो भी कुछ कुछ गिने चुने अच्छे फॉरम्स हैं। सारे फॉरम्स पे पागलों की तरह मत घुस जाना भाई, माजरत के साथ, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। लेकिन ये है कि लोग इस चीज़ को नहीं समझते, इसलिए मुझे कभी कभी थोड़ा सा लहजे में एक नरमी को कम करना पड़ता है। सख्ती को नहीं लाना पड़ता, लेकिन नरमी कम करनी पड़ती है। इसके अलावा आपने क्या करना है, फोकस आपने अच्छी डायरेक्टरीज की तरफ फोकस करना है, और उनमें से बहुत सारी पेड होंगी तो थोड़ा खर्चा कर लेना, कोई मसला नहीं, ठीक है। दूसरा, आपने करना है गेस्ट पोस्ट की तरफ फोकस। अच्छा, एक तो तरीका गेस्ट पोस्ट का ये हो गया, और एक नॉर्मली आप फेसबुक ग्रुप्स पे जाएंगे फ्री गेस्ट पोस्ट के अंदर, वहाँ पे आवाज़ लगा देंगे मेरे पास 3000 वर्ड्स का आर्टिकल रेडी है, मुझे गेस्ट पोस्ट साइट चाहिए हेल्थ की, बस। और इस तरीके से अपनी कोई भी रेलेवेंट इंडस्ट्री आप वहाँ पे मेंशन कर दें तो आपको बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपनी साइट्स के लिंक्स भी डाले होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर भी आप अपना उन्हें डीएम करें और उन्हें बता दें कि भाई मेरे पास आर्टिकल है, मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, और उनसे जिस तरीके से आपकी बात हो, या तो एडिटोरियल फीस होगी, नहीं तो फ्री गेस्ट पोस्ट होगा। फ्री गेस्ट पोस्ट में आपने आर्टिकल सेंड करना है, एडिटोरियल फीस होगी तो फिर आप उन्हें देख लें कि वेबसाइट में वाकई इतना दम है भी कि नहीं। तीसरी चीज़, एक तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, एक वर्बली बता दिया फेसबुक पर किसी तरह। तीसरी चीज़ फेसबुक पर ही होगी आपके साथ, लोग आपको पूरा का पूरा एक लिंक शेयर करेंगे जिसके अंदर 500 साइट्स होंगी, या 1000 साइट्स होंगी, या 5000 वेबसाइट्स होंगी, सारी की सारी गेस्ट पोस्ट की साइट्स होंगी। उनमें वेबसाइट लिखी होगी, उनका ट्रैफिक लिखा होगा, उनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, जो कि किसी काम का नहीं है लेकिन बस शश के मारने के लिए डाला होता है, पहली चीज़। और उसके साथ लिखी होगी उनकी प्राइसिंग। आपने क्या करना है, उस उन लिस्टों में जाके आपने उन वेबसाइट्स को वन बाय वन चेक करना है। उनका जो ट्रैफिक लिखा होगा वहाँ पे 100% वो ट्रैफिक एक्चुअल नहीं होगा, वो सिर्फ देखने के लिए होता है। एक्चुअल ट्रैफिक उनका आपको वेबसाइट पे सैमरेज से चेक करना होगा, या एएचरेफ से, जो भी टूल आप यूज़ करते हैं, दैट्स फाइन। तो आपने उनका रेलेवेंट ट्रैफिक चेक करना है, आपने उनका रेलेवेंट ट्रैफिक चेक करना है, और ये देखना है कि लास्ट वीक में जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनमें से इंडेक्स कितने हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स का मसला होता है, उसमें इंडेक्सिंग का इशू होता है। बहुत सौ के आर्टिकल इतनी आसानी से इंडेक्स नहीं होते, या तो उन्होंने जान के इंडेक्सिंग बंद की हुई थी, ये भी एक वजह है। तो बस ये एक चीज़ चेक कर लेनी है आपने कि भाई उनका ट्रैफिक रेलेवेंट है, उनकी इंडेक्सिंग प्रॉपर हो रही है, स्पैम स्कोर तो ज़्यादा नहीं है, डीएपीए की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डोमेन एज में इट्स फाइन, ठीक है। इतना ज़्यादा उस पर भी फोकस मत करना। एक एज ज़्यादा होती है तो बस ठीक है, लोग प्रेफर करते हैं कि भाई पुरानी वेबसाइट है, अच्छी है, अभी तक मेंटेन किया हुआ है, तो दैट्स गुड। बस ये सारी चीज़ें। तो भाई आपने इन चीज़ों पर फोकस करते हुए अपने बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं, स्पैमी बैकलिंक्स की तरफ नहीं जाना। 1 मिलियन बैकलिंक्स बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप फाइवर पे देखेंगे, आपको कहीं लोगों ने लिखा हुआ होगा बैकलिंक्स के नाम पे को, जैसे हम गेस्ट पोस्ट हैं, ये कंटेंट कंटेंट वाला बैकलिंक है, तो इन बैकलिंक्स को कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक्स, ठीक है। तो ये देख लें भाई, आपको इस नाम से भी मिल रहा होगा, ये वाले। अब आपको कितने मिल रहे होंगे यहाँ पे? अब जनाब 8000 कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स दे रहे हैं $10 में, बिल्कुल भी नहीं लेना, खबरदार जो लिए। 3000 वाइट हेड एसईओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसे इनकी साइट्स की लिस्ट मंगवाओ, आप चेक कर लेना। बहुत सारे की या तो स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारों की इंडेक्सिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो भाई इन चक्करों में ज़्यादा मत पड़ना, कम लिंक्स बना लो। मैं बोलता हूँ महीने में सिर्फ 10 लिंक्स बना लो, आपको 10,000 लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 अच्छे क्वालिटी के लिंक्स बना लो, बहुत है। सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि महीने में बेशक आप 10,000 लिंक्स मत बनाओ, 3 मिलियन लिंक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी के 10 लिंक भी बना लिए ना आपने अच्छे तरीके से, साफ सुथरी प्रैक्टिस से, वो आपको 10 लिंक ज़्यादा फायदा दे जाएंगे बनस्बत इसके कि आप ये फाइवर से $10 के ये मादरत के साथ कुछ सड़े हुए बैकलिंक्स, ये वाले बैकलिंक्स आपने नहीं लेने। अपनी वेबसाइट का अपने हाथ से बेड़ा गर्क आपने नहीं करना है, बराए मेहरबानी। अगेन आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन आपने अपनी वेबसाइट का अपने हाथों से अपनी मेहनत पे पानी नहीं फेरना है, ठीक है। क्योंकि आपकी वेबसाइट या तो आपका ब्लॉग होगा, या तो आपकी बिजनेस वेबसाइट होगी, ठीक है। ऐसा ही है
या तो आपकी एफिलिएट साइट होगी, या वॉट एवर इट कुड बी योर सैस टूल और समथिंग, ठीक है। सैस बिजनेस होता है ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लोग ऑनलाइन टूल्स की वेबसाइट होती हैं, ये होगी, या इट कुड बी फॉर एडसेंस, एनीथिंग। लेकिन आपने इस किस्म के लिंक्स बाय करके अपनी वेबसाइट का अपने हाथों से ख़राब नहीं करना है सारा सिस्टम। आपने कंटेंट की अब तक प्रैक्टिसेस प्रॉपर रखी हैं, तो बैकलिंक्स की भी प्रैक्टिसेस प्रॉपर रखें। कम लिंक्स बनाएं, अच्छे लिंक्स बनाएं। ये वही बात है ना, कम खाओ अच्छा खाओ, ठीक है। तो बस अच्छी प्रैक्टिस पे रहना है, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपका बैकलिंक प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें यूज़फुल लगी। बाकी नवीद भाई की वेबसाइट कभी कभी विजिट कर लिया करो भाई। और यहाँ पे भाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉग सेक्शन भी डाल दिया है, तो ब्लॉग्स वगैरह भी अपडेट करता रहता हूँ इसके अंदर। और भाई एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ मैं, और ये मेरी वेबसाइट है, मैं एसईओ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। आप चाहें तो ये न्यूज़लेटर पर भी साइन अप कर सकते हैं। टाइमली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेंगी आपके मेल बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। बाकी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर हाजिर होऊंगा मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनादरा को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।